साहित्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल ने इसे सिर्फ व्रत संग्रह कहा। नलिन विलोचन शर्मा ने कहा, नलिन विलोचन शर्मा ने कहा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के पहले लेखक गार्सा दा तोसिए। यह निर्विवाद है, यह निर्विवाद है। इसकी कमियां हैं, इसमें कमी है, इन्होंने काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन नहीं किया। कवियों को वर्ण क्रमानुसार स्थान दिया। प्रथम स्थान अंगद को और अंतिम स्थान हेमंत कवि, हेमंत पंत को। इस ग्रंथ की कमियां हैं, इन्होंने काल विभाजन नहीं किया और कवियों को वर्ण क्रमानुसार स्थान दिया। पहला स्थान अंगद कवि को और अंतिम स्थान हेमंत पंत को दिया। अगला प्रयास किया शिव सिंह सेंगर ने। इतिहास लेखन का अगला प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, भाषा है इसकी हिंदी। ईस्वी में। इसमें लगभग कवि हैं कवि 1000। हिंदी में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। हिंदी में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना। पुष्य या पुंड को माना है, को माना। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ
से किया गया। इसमें 687 कवियों को तिथि क्रम दिया। हजार कवियों में से 687 कवियों को इन्होंने तिथि क्रम से स्थान दिया। अगला प्रयास शिव सिंह के बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। शिव सिंह सेंगर के बाद अगला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। इनका ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। भाषा इसकी अंग्रेजी है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। प्रकाशन 1888 में। प्रकाशक है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अठासी में इसका विशेषांक के रूप में प्रकाशन हुआ और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1889 में हुआ। कवि 952 और सभी हिंदी के थे। 952 कवि थे और सभी हिंदी के थे। इन्होंने आधार शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को माना। कालक्रम के अनुसार विभाजन करने का प्रयास किया। कालक्रम विभाजन का प्रयास किया। नलिन विलोचन शर्मा ने इनके बारे में कहा है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन किशोरीलाल गुप्त ने इनके बारे में कहा, हिंदी साहित्य के
नीम का वह पत्थर है जिस पर शुक्ल ने अपने इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। किशोरी लाल गुप्त ने कहा, इसको नीम का पत्थर कहा। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को किशोरी लाल गुप्त ने नीम का पत्थर कहा। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। ग्रियर्सन के 3 महत्वपूर्ण कार्य। पहला है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1909 तक। ये अंग्रेजी भाषा में 11 जिल्दों में प्रकाशित हुए। तीसरा है तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन। बारह निबंध लिखे इन्होंने। ग्रियर्सन का कालखंड विभाजन तार्किक व वैज्ञानिक नहीं है। इन्होंने विद्यापति को भी, श्रृंगारिक कविता को भी भक्तिपरक माना। ग्रियर्सन का काल विभाजन। चारण, हम इसको ऐसे याद करेंगे। चारण 15वीं सदी में जाए ब्रज में मुगल दरबार लगाया। चारण 15वीं सदी में जाए ब्रज में मुगल दरबार लगाया। तुलसी ने रीति काव्य
लिखा। तुलसी के परवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में कंपनी के शासन में, विक्टोरिया के शासन में विविध आसक्त चारण। 15वीं सदी में जाय ब्रज में मुगल दरबार लगाया। तुलसी ने रीति काव्य तुलसी के परवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में कंपनी के शासन में, विक्टोरिया के शासन में विविध कवि। चारण 15वीं सदी में जाय ब्रज में मुगल दरबार लगाया। तुलसी के ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के परवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में कंपनी के शासन में, विक्टोरिया के शासन में। चारण 15वीं सदी में जाय ब्रज में मुगल दरबार लगाया। तुलसी ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के परवर्ती कवियों ने 18वीं सदी में कंपनी के शासन में, विक्टोरिया के शासन में विविध कवि। ऐसे हम इसको बार बार बोल के याद कर लेंगे, फिर हम इसे लिखेंगे। चारण काल 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। जयसी की प्रेम कविता। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। मुगल दरबार तुलसीदास। रीति काव्य तुलसी के परवर्ती कवि। काल विभाजन एक बार फिर से देख लेते हैं। चारण 15वीं सदी में जाय ब्रज में मुगल दरबार लगाया। तुलसी ने रीति काव्य लिखा। तुलसी के परवर्ती कवि। 18वीं सदी में कंपनी के शासन में, विक्टोरिया के शासन में विविध कवि। चारण काल 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। जयसी की प्रेम कविता। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। मुगल दरबार तुलसीदास। रीति काव्य तुलसी के परवर्ती कवि। 18वीं सदी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान और विविध कवि। ऐसे इन्होंने ग्रियर्सन ने 12 भाग में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।